हेलो दोस्तों। टीवी इंडस्ट्री की सबसे चर्चित और पसंदीदा अभिनेत्रियों में से एक है जेनिफर विंगेट। एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार वजह कोई नया टीवी शो नहीं, बल्कि उनकी निजी जिंदगी है। हाल ही में जेनिफर विंगेट ने सिंगापुर के बिजनेसमैन विलियम इस्माइल के साथ अपनी शादी की आधिकारिक पुष्टि करते हुए सोशल मीडिया पर अपनी वेडिंग वीडियो और तस्वीरें साझा की। ये खबर सामने आते ही उनके लाखों फैंस हैरान भी हुए और बेहद खुश भी। कई सालों तक अपनी निजी जिंदगी को मीडिया की नज़रों से दूर रखने वाली जेनिफर ने आखिरकार अपने जीवन की नई शुरुआत दुनिया के साथ साझा की। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस नई शुरुआत तक पहुंचने के पीछे जेनिफर विंगेट का सफर कितना उतार चढ़ाव भरा है? एक बाल कलाकार के रूप में शुरुआत करने वाली यह छोटी सी बच्ची आखिर कैसे भारतीय टेलीविजन की सबसे सफल और सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली अभिनेत्रियों में शामिल हुई? क्यों उनकी निजी जिंदगी कई बार सुर्खियों में रही और कैसे उन्होंने हर मुश्किल के बाद खुद को पहले से भी ज़्यादा मजबूत बनाया? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बायोग्राफी वर्ल्ड, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं आपके पसंदीदा सितारों की पूरी रिसर्च आधारित और दिलचस्प जीवन यात्रा। वीडियो शुरू करने से पहले आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, जेनिफर विंगेट का कौन सा किरदार आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? डॉक्टर रिधिमा, कुमुद, माया, जोया या उनका कोई और किरदार? दोस्तों, जेनिफर विंगेट का जन्म 30 मई 1985 को मुंबई महाराष्ट्र में हुआ। उनके पिता हेमंत विंगेट महाराष्ट्रियन ईसाई परिवार से है, जबकि उनकी माता प्रभा विंगेट पंजाबी पृष्ठभूमि से है। बचपन से ही जेनिफर का स्वभाव बेहद आत्मविश्वासी और रचनात्मक था। बहुत ही कम उम्र में उन्होंने कैमरे के सामने काम करना शुरू कर दिया और यही उनके शानदार अभिनय का सफर की पहली सीढ़ी बना। बहुत कम उम्र में कैमरे के सामने कदम रखने वाली जेनिफर विंगेट ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत एक बाल कलाकार के रूप में की। उन्होंने फिल्म अकेले हम अकेले तुम और बाद में राजा की आएगी बारात जैसी फिल्मों में छोटी छोटी भूमिकाएं निभाई। उस समय शायद किसी ने नहीं सोचा था कि यही छोटी बच्ची आगे चलकर भारतीय टेलीविजन की सबसे सफल अभिनेत्रियों में शामिल होगी। टेलीविजन पर उनकी शुरुआत पहचान शाकाला का बूम बूम, कसौटी जिंदगी की, कहीं तो होगा और क्या होगा निम्मो का जैसे लोकप्रिय धारावाहिकों से बनी। इन शोज में उन्होंने छोटे लेकिन प्रभावशाली किरदार निभाए और धीरे धीरे दर्शकों की नज़रों में अपनी अलग पहचान बनानी शुरू कर दी। इसके बाद उनके करियर का पहला बड़ा मोड़ आया दिल मिल गए से। इस मेडिकल ड्रामा में उन्होंने डॉक्टर रिधिमा गुप्ता का किरदार निभाया। उनकी मासूम मुस्कान, शानदार अभिनय और सह कलाकारों के साथ उनकी केमिस्ट्री ने उन्हें रातों रात देश भर में लोकप्रिय बना दिया। लाखों युवा दर्शक उनके अभिनय की दीवानी हो गए और जेनिफर टीवी की सबसे चर्चित अभिनेत्रियों में गिनी जाने लगी। साल 2012 में उन्होंने अभिनेता से शादी की, जिनका नाम करण सिंह ग्रोवर है। दोनों की जोड़ी को फैंस ने खूब पसंद किया, लेकिन कुछ समय बाद उनके रिश्ते में दूरियां आने लगी। आखिरकार दोनों ने आपसी सहमति से अलग होने का फैसला किया। इस दौरान जेनिफर की निजी जिंदगी को काफी प्रभावित किया, लेकिन उन्होंने हार मानने के बजाय अपना पूरा ध्यान अपने करियर पर लगाया। इसके बाद उन्होंने सरस्वती चंद्र में कुमुद का किरदार निभाया। इस धारावाहिक में उनके भावनात्मक अभिनय की दर्शकों और समीक्षकों दोनों ने खूब सराहना की। कई लोगों का मानना है कि यह उनके करियर के सबसे बेहतरीन प्रदर्शनों में से एक था, लेकिन जेनिफर ने यही रुकना स्वीकार नहीं किया। उन्होंने खुद को दोहराने के बजाय बिल्कुल अलग तरह के किरदार चुनने का फैसला किया। यही निर्णय आगे चलकर उनके करियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। साल 2016 में उन्होंने बेहद में माया मेहरा का किरदार निभाया। यह किरदार भारतीय टेलीविजन के सबसे यादगार और जटिल महिला किरदारों में गिना जाता है। माया के रूप में जेनिफर ने प्यार, जुनून, गुस्सा और मानसिक संघर्ष जैसी भावनाओं को जिस गहराई से पर्दे पर उतारा, उसने दर्शकों को हैरान कर दिया। इस शो में उन्हें एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया और ये साबित कर दिया कि वो हर तरह के किरदार में खुद को पूरी तरह ढाल सकती है। बेहद की ऐतिहासिक सफलता के बाद जेनिफर विंगेट भारतीय टेलीविजन की सबसे चर्चित अभिनेत्रियों में शामिल हो गई, लेकिन उन्होंने अपनी सफलता को एक ही तरह के किरदार तक सीमित नहीं रखा। इसके बाद उन्होंने बेपनाह में जोया सिद्दीकी का किरदार निभाया। इस शो में उनके साथ अभिनेता हर्षद चोपड़ा मुख्य भूमिका में थे। जोया के शांत, भावुक और मजबूत व्यक्तित्व को जेनिफर ने जिस खूबसूरती से निभाया, उसने एक बार फिर दर्शकों का दिल जीत लिया। शो की लोकप्रियता भारत के साथ कई अन्य देशों में भी देखने को मिली। इसके बाद जेनिफर ने डिजिटल प्लेटफॉर्म की ओर कदम बढ़ाया।
कोड यम में मेजर मोनिका मेहरा का दमदार किरदार निभाया। यह उनके करियर का बिल्कुल अलग और चुनौतीपूर्ण रोल था। एक आर्मी ऑफिसर के रूप में उनका आत्मविश्वास, एक्शन और अभिनय दर्शकों को बेहद पसंद आया। इस वेब सीरीज ने साबित कर दिया कि जेनिफर केवल टीवी की नहीं, बिल्कुल ओटीटी पर भी अपनी मजबूत पहचान बना सकती है। साल 2024 में वो कानूनी ड्रामा राय सिंघानिया वर्सेस राय सिंघानिया में भी नजर आई, जहां उन्होंने एक परिपक्व और प्रभावशाली किरदार निभाया। उनके अभिनय की फिर सराहना हुई और उन्होंने यह दिखाया कि समय के साथ उनका अभिनय और भी निखरता जा रहा है। अब बात करते हैं उनकी निजी जिंदगी की। साल 2012 में हुई शादी और बाद में तलाक के बाद जेनिफर ने अपनी निजी जिंदगी को काफी हद तक मीडिया की नजरों से दूर रखा। कई वर्षों तक उनका नाम अलग अलग लोगों के साथ जोड़ा गया, लेकिन उन्होंने किसी भी रिश्ते की सार्वजनिक पुष्टि नहीं की। हाल ही में सार्वजनिक रिपोर्ट के अनुसार जेनिफर विंगेट ने सिंगापुर के बिजनेसमैन विलियम इस्माइल के साथ शादी की घोषणा की और अपनी शादी की तस्वीरें साझा की। इस खबर ने उनके प्रशंसकों को खुशी से भर दिया और सोशल मीडिया पर उन्हें बड़ी संख्या में शुभकामनाएं मिली। अगर उनकी कमाई की बात करें तो मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जेनिफर विंगेट की अनुमानित नेटवर्थ लगभग 40 से 50 करोड़ रुपयों के बीच बताई जाती है। दोस्तों, जेनिफर विंगेट की कहानी सिर्फ एक सफल अभिनेत्री की कहानी नहीं है, बल्कि यह उस महिला की कहानी है जिसने अपने जीवन के हर उतार चढ़ाव का सामना पूरी हिम्मत और आत्मविश्वास के साथ किया। एक बाल कलाकार के रूप में शुरू हुआ उनका सफर आज भारतीय टेलीविजन के सबसे बड़े नामों में गिना जाता है। दिल मिल गए की मासूम डॉक्टर रिद्धिमा, सरस्वती चंद्र की संस्कारी कुमुद, बेहद की रहस्यमयी माया, बेपनाह की भावुक जोया, कोड यम की बहादुर मेजर मोनिका मेहरा और राय सिंघानिया वर्सेस राय सिंघानिया जैसे अलग अलग किरदारों ने यह साबित किया कि जेनिफर हर शैली के अभिनय में खुद को ढाल सकती है। अपने पूरे करियर में उन्होंने कई प्रतिष्ठित पुरस्कार और नामांकन हासिल किए। दर्शकों ने उन्हें हमेशा उनके शानदार अभिनय, आत्मविश्वास और अलग तरह के किरदार चुनने की हिम्मत के लिए पसंद किया। यही वजह है कि आज भी उन्हें भारतीय टेलीविजन की सबसे प्रतिभाशाली अभिनेत्रियों में गिना जाता है। अगर उनके व्यक्तित्व की बात करें तो जेनिफर कैमरे के बाहर बेहद शांत, सकारात्मक और निजी जीवन को महत्व देने वाली कलाकार मानी जाती है। उन्हें यात्रा करना, अपने पालतू जानवर के साथ समय बिताना, फिटनेस पर ध्यान देना और परिवार के साथ समय बिताना पसंद है। सोशल मीडिया पर भी वो समय समय पर अपने प्रशंसकों के साथ अपने प्रोफेशनल और निजी जिंदगी की झलकियां साझा करती है। और अब आखिर में आप सभी दर्शकों से एक सवाल, आपको जेनिफर विंगेट का कौन सा किरदार सबसे ज़्यादा पसंद है? डॉक्टर रिद्धिमा, कुमुद, माया, जोया या मेजर मोनिका मेहरा या उनका और कई अन्य किरदार? अपना जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगर आपको हमारी ये बायोग्राफी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बायोग्राफी वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली शानदार सेलिब्रिटी बायोग्राफी के साथ।